1860 में बना। उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। आईपीसी गया, बीएनएस आया, पर इंसाफ अब भी गुम है। 1860 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था ताकि वो हम पर राज कर सके, और 2024 में हमने नाम बदल दिया ताकि लोगों को लगे हम आजाद हैं। पर सच्चाई क्या है? अभी भी लाठी उसी के हाथ में है, बस वर्दी हमारी है और वो लोग हमारे हैं। चलो पहले समझते हैं आईपीसी हटाना क्यों जरूरी था। सरकार बोलती है यह तो गुलामी का कानून है, इसे हटना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं 1860 का कानून एक आजाद भारत को शोभा नहीं देता, लेकिन सवाल यह है, अगर मकान पुराना है तो उसकी मरम्मत कराते हैं या उसे गिराकर बिना नींव के नया बनाते हैं। पर यहाँ क्या हुआ? नाम बदल दिया, धाराएं रीनंबर कर दी और कहा लो नया कानून। क्या सच में यह नया कानून है या सिर्फ पुरानी बीमारी की नई रिपोर्ट? अब समझते हैं आईपीसी और बीएनएस में अंतर क्या है, फर्क क्या है। आईपीसी में 302 मर्डर, ये बीएनएस में हो जाता है बीएनएस क्लॉज 101। असलियत में देखा जाए बस नंबर बदला, कानून नहीं। आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, वो बीएनएस में क्लॉज 109 बन जाते हैं। असलियत में देखा जाए फिर वही, भाषा वही, बस प्रक्रिया दूसरी। आईपीसी 124A सेडिशन, राजद्रोह, बीएनएस में ये हटाया गया और बोला गया, नया नाम देकर और कड़ा बना दिया गया। पुलिस की पावर सीमित थी आईपीसी में, बीएनएस में अब पुलिस बिना एफआईआर भी उठा सकती है। असलियत में देखा जाए आदमी और भी असुरक्षित महसूस करेगा। मतलब पुराना खाना फिर से गर्म करके नया नाम दे दे के परोसा जा रहा है। क्या सच में जनता का भला होगा? क्या अब थाने में तुम्हारी सुनवाई पक्की है? लगता तो नहीं। क्या अब अदालत में केस जल्दी निपटेगा? पता नहीं। क्या भ्रष्ट पुलिस वाले पर तुरंत कार्रवाई होगी? पता नहीं। बल्कि अब तो क्लॉज 69, पुलिस बिना वारंट घर में घुस सकती है और आपको उठा सकती है। क्लॉज 113, आरोपी को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है। मतलब अगर आप पे कोई केस होगा तो आप ही वकील हो, आप ही सब कुछ हो, आपको अपना सबूत इकट्ठा, मतलब पुलिस भी आप ही बन गए, वकील भी आप ही बन गए। अपना खुद सबूत इकट्ठा करिए, नहीं तो आप गुनहगार हो। अब संविधान का प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी खत्म। अब पुलिस बोले तुम अपराधी तो भाई तुम मान लो अपराधी हो, नहीं तो एक और कानून का डंडा तुम पर चल जाएगा। कुछ अच्छे बदलाव भी किए हैं। मॉब लाइचिंग पर पहली बार सीधा कानून आया है। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करना अब और बड़ा अपराध माना जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर बड़ी धाराएं हैं। बट एक धारदार हथियार भी किसान के हाथ में औजार है, लेकिन अत्याचारी के हाथ में वही हथियार कत्ल बन जाता है। अब सवाल है, ये बीएनएस का हथियार किसके हाथ में है? ये अंधा कानून नहीं, ये बड़ा टेढ़ा कानून हो गया है। जैसे जनता मुजरिम मानी जाएगी और पुलिस जज बन जाएगी। बेल मुश्किल, केस जल्दी, बंद नहीं होता, गवाह नहीं मिले तो तुम दोषी हो। क्या यही नया भारत है, जहां कानून डर बढ़ाए, भरोसा नहीं? बीएनएस एक मौका था सिस्टम सुधारने का, पर यह मौका एक नई साजिश में बदल गया। अगर आज तुम नहीं बोले
तो कल तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा गुनाह बन जाएगी। अब इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कानून की किताबें सिर्फ वकीलों के लिए होती है, क्योंकि इस बार किताब तुम्हारे खिलाफ खुली तो ना वकील बचाएगा ना वक्त। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपको आने वाली मुश्किलों से जरूर बचाएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, आऊंगा नए वीडियो के साथ।